Hello students, how are you? Students, today we will do English grammar's work. Your topic is subject verb concern, subject verb agreement. कि आपने वर्ब एग्रीमेंट सब्जेक्ट के साथ वर्ब जो लगाई जाती है, सब्जेक्ट क्या होता है पता है ना? सब्जेक्ट क्या होता है? जो सब्जेक्ट जो है हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट होता है कर्ता, कि जिसके द्वारा कोई क्रिया की गई हो, कि जो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस में हमें पता चलता है, वो सब सब्जेक्ट के बिना जो है वो कोई भी सेंटेंस नहीं होता। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब होती है क्रिया, कि कर्ता के द्वारा कोई क्रिया की गई हो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कि सब्जेक्ट के साथ हमने कौन सी वर्ब लगानी है, कैसी वर्ब लगानी है, कैसा सब्जेक्ट है तो हमने कौन सी वर्ब लगानी है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगानी है, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगानी है, वही हम पढ़ेंगे आज। व्हेन अ सब्जेक्ट इज यूज्ड विद अ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वी कॉल इट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जब हम सब्जेक्ट के साथ बिल्कुल सही वर्ब लगाते हैं, करेक्ट फॉर्म लगाते हैं, तो वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज दैट सिंगुलर सब्जेक्ट्स नीड सिंगुलर वर्ब्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट नीड प्लूरल वर्ब। मेन बात यह है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो हम उसके साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो हम उसके साथ वर्ब भी कौन सी लगाएंगे प्लूरल। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सिंगुलर है तो हम उसके साथ एम लगा देंगे, अगर प्रेजेंट टेंस में है इज़ लगा देंगे, अगर पास्ट में है तो सिंगुलर है तो हम क्या लगा देंगे, वॉज लगा देंगे उसके साथ, ठीक है ना। और प्रेजेंट है तो प्लूरल है तो हम उसके साथ क्या लगा देंगे, आर, और पास्ट है तो वर। फॉर एग्ज़ाम्पल रॉब एंड बॉब, रॉब और बॉब क्या है, सब्जेक्ट है, रॉब और बॉब किसी का नाम है, ठीक है। तो क्या है ये रॉब और बॉब दो अलग अलग हैं, तो दो हैं, प्लूरल हैं, तो इसके साथ हमारी वर्ब की कौन सी लगेगी, प्लूरल, आर। रॉब एंड बॉब आर विद हिम। आई एम इन कार, आई सिंगुलर और एम क्या है, सिंगुलर वर्ब। तो ये क्या है, ये मेन वर्ब है हमारी, आर एम, ये क्या है, मेन वर्ब। तो वी यूज सिंगुलर वर्ब आफ्टर इनडेफिनेट प्रोनाउंस लाइक समवन, नोबडी, एवरीबडी, ईच, नीदर एंड एवरीवन। ये तो आपको पता चल गया कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपने सिंगुलर वर्ब लगानी है, प्लूरल है तो प्लूरल लगानी है। लेकिन अगर हमारी सिंगुलर, हम वहाँ पर भी अपनी सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करते हैं जब इनडेफिनेट प्रोनाउन के साथ। लाइक कौन से प्रोनाउन होते हैं वो, समवन आ जाए, नोबडी आ जाए, एवरीबडी आ जाए, ईच, नीदर एंड एवरीवन आ जाए ना, इन वर्ड्स के साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होती है। एग्जाम्पल समवन, समवन आ गया तो वॉन्ट्स लगा दीजिए, सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर वर्ब कैसे, आपको कैसे लगे सिंगुलर है, क्योंकि जब हम वर्ब की फॉर्म के साथ ऐसे या ऐसे लगाते हैं तो उसका मतलब कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर ही है। तो हमने वॉन्ट्स जो है सिंगुलर वर्ब लगाई है। एवरीबडी वॉचेस, एवरीबडी वॉच, ये क्या है, हमारी सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट है व्हेन यूजिंग ईदर और we look at the subject closest to the verb. If the subject closest to the verb is singular, we use a singular verb. Likewise, if the subject is plural, we use a plural verb. कहते हैं कि जब हम ईदर और ये दो वर्ड आए होते हैं सेंटेंस में, तो इसमें क्या देखते हैं हम, क्लोजेस्ट वर्ब देखते हैं सब्जेक्ट के पास की वर्ब। कैसे मतलब, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ईदर चीनू और हिज ब्रदर आर्नव, इधर भी आ गया और भी आ गया। लेकिन अब देखो कि ये चीनू है, ये सब्जेक्ट है हमारा, तो हमने ये देखना है कि सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब है उसके साथ जो सब्जेक्ट लगा हुआ है, नज़दीक वाला सब्जेक्ट जो है वो अगर तो सिंगुलर है तो हमने सिंगुलर वर्ब लगानी है, अगर वो हमारा प्लूरल है तो हमने प्लूरल वर्ब लगानी है। इधर और को देख कर नहीं आपने यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल लगाना, सब्जेक्ट जो लगा होगा उसे देखकर, वर्ब के साथ का नज़दीकी सब्जेक्ट जो होगा। तो आर्नव क्या है, एक ही भाई की बात हो रही है ना, कहते चीनू और उसका भाई आर्नव, एक ही भाई की बात हो रही है, तो हमने क्या लगा दिया, हैज़, सिंगुलर वर्ब। इधर है
ईदर चीनू और हिज ब्रदर्स, ज़्यादा ब्रदर्स आ गए तो हमने क्या लगा दिया, प्लूरल है। When using as well as except in addition to, no less than and with, we refer to the subject before these phrases and verb is used accordingly। कहते हैं कि जब हम क्या करेंगे, एज वेल एज एक्सेप्ट इन एडिशन टू, अन्य एडिशन में हम क्या करेंगे, अगर एक्सेप्ट आया हुआ है तो हम क्या लगा देंगे वहाँ पर, अकॉर्डिंगली, वर्ब जो है वो फ्रेज के अकॉर्डिंगली यूज़ होगी। फॉर एग्जाम्पल एवरीवन एक्सेप्ट रिंकी, एक्सेप्ट रिंकी के सभी ने वॉज लिसनिंग टू द टीचर, तो रिंकी को देखकर हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, सिंगुलर वर्ब। समझ आ रही है। नेक्स्ट है द स्टूडेंट इन एडिशन टू द टीचर आर। अब देखिए स्टूडेंट्स इन एडिशन टू आ गया तो स्टूडेंट्स क्या आ गया कि उनके साथ, स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर भी आर रिसीविंग स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन फॉर देयर ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, तो हमने क्या लगा दिया, प्लूरल वर्ब। टाटा इन एडिशन टू मारुति, अब यहाँ पर क्या है, इन एडिशन टू मारुति, लेकिन ये क्या है, सिंगुलर आ रहा है हमारा सब्जेक्ट, तो हमने क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम प्लूरल ही लगाएंगे। नेक्स्ट है मेजरमेंट आ जाए ऑफ मनी, मतलब मेजरमेंट आ जाए, ठीक है, पैसे काउंट आ जाए, टाइम बताना हो किसी को, डिस्टेंस बताना हो, दूरी, तो हम हमेशा ही सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल 2 आवर्स, 2 घंटे, कहीं आवर्स को देखकर आप प्लूरल मत लगा देना, जब समय की बात आ रही हो तब हमने क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब। 450 किलोमीटर, तो आपका हो कहीं 450 किलोमीटर हो गया, अभी ये तो ज़्यादा हो गया, नहीं, आपने इनके साथ क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब ही लगानी है। नेक्स्ट है विद द वर्ड्स, इन वर्ड्स के साथ, जैसे कौन से वर्ड्स हैं, ऑल, बोथ, फ्यू, मैनी, सेवरल, सम, वी ऑलमोस्ट ऑलवेज यूज़ द प्लूरल वर्ब्स, इनके साथ हम हमेशा ही प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे ऑल द स्टूडेंट्स इन माई क्लास आर वेरी हार्ड, सम ऑफ देम आर टॉपर्स, फ्यू पीपल हैव क्लाइंब। नेक्स्ट है द वर्ड नन नीड्स स्पेशल अटेंशन, नन वर्ड जो है वो स्पेशल अटेंशन चाहता है। सम टाइम इट यूजेज अ सिंगुलर वर्ब, कई बार तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है और काफ़ी बार इसके साथ प्लूरल फॉर्म यूज़ होती है। कई बार कई सेंटेंस में नन का मतलब होता है नो वन, भी कोई भी नहीं, और कई बार इसका मतलब जो होता है सुजेस्ट के लिए, किसी को सलाह देने के लिए, ठीक है ना, तो हम प्लूरल फॉर्म यूज, जैसे नन ऑफ देम, उनमें से कोई भी इज़ एबल टू गिव द प्रेजेंटेशन, कोई भी एबल नहीं था, योग्य नहीं था प्रेजेंटेशन देने के लिए। नन आर नीडी बिकॉज दे कम फ्रॉम रिच फैमिलीज, कोई भी ज़रूरतमंद नहीं क्योंकि वो सारे क्या हैं, रिच फैमिली से आए हैं। तो अगर ऐसे मतलब क्या है, किसी को सजेशन दिया गया है तो हम क्या लगाएंगे, प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे वर्ब में, और अगर वैसे ही नो वन के लिए यूज़ हुआ है तो वहाँ पर हम क्या लगा देंगे, सिंगुलर वर्ब। हेयर एंड देयर अगर सब्जेक्ट हों, अगर हेयर और देयर वर्ड सब्जेक्ट हों तो हम उसके साथ जो हमारा, उनके साथ जो है साथ में सब्जेक्ट लगा हुआ है उसी को देखकर हमने वर्ब लगाने हैं। फॉर एग्जांपल हेयर इज़ यूअर वॉलेट, हेयर से शुरू हुआ है, यूअर वॉलेट को देखकर हमने क्या लगाना है, वर्ब लगानी है। यूअर वॉलेट, एक वॉलेट की बात हुई है तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। माई शूज़, शूज़ जूतों की बात हुई है तो प्लूरल। देयर आ गया, लेकिन वहाँ पर बुक की क्या है, एक ही बुक की बात हुई है तो इज़। काइंड्स ऑफ फ्लावर्स, फूलों की बात हुई काफ़ी ज़्यादा, प्लूरल की बात हुई है तो प्लूरल वर्ब। व्हेन द वर्ड नंबर इज preceded with the word a, we use a plural verb. When the word number is preceded by word the, we use a singular. जब हम नंबर वर्ड के साथ अ यूज़ करते हैं, अ नंबर ऑफ, तब हमने सिंगुलर प्लूरल वर्ब यूज़ करनी है। जब हम द यूज़ करते हैं, द नंबर, तब हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है। फॉर एग्जाम्पल अ नंबर ऑफ पीपल, अब अ आ गया ना नंबर से पहले, तो हमने क्या लगा देनी है, प्लूरल वर्ब। और जब लगाना है द नंबर ऑफ स्टार्स, इसको नहीं देखना आपने, दा लग गया, इसका मतलब क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब अपीयर्स। वी यूज अ सिंगुलर वर्ब